हेलो बच्चों, तो आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें हम मोशन इन 1D ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन ग्राफ पर बेस करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे वर्टिकल मोशन के। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन बच्चों की एक ऑब्जेक्ट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर सम टाइम, देन रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट। और इसमें दो तीन चीजें पूछी गई हैं, जैसे व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी, है ना, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद सम acceleration alpha meter per second square, then retards with retardation beta meter per second square and comes to rest. अब आपको दिया है टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t सेकेंड। क्या फाइंड करना है हमें? नंबर 1, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नंबर 2 पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड है बच्चों एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो इसमें क्या है बच्चों, हमें क्या देखना है? 3 पॉइंट देखना है। इसको ग्राफिकल मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे पहले बच्चे स्टार्ट होती है रेस्ट से, मैं VT ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि स्टार्ट हुआ रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अल्फा है बच्चे एक्सीलरेशन। अब रिटार्ड होता है किसी बीटा रिटार्डेशन से, जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटा इक्वल हो बच्चे, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी, ये V मैक्स हो गई, दिस इज V मैक्स। और अगर हम इसको ABC ट्रायंगल ले लें तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब क्या करना है, जब हमारे पास देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया तो हम इसको टोटल टाइम, जैसे यहाँ T टाइम है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। बट ये नहीं दिया कितने टाइम के लिए एक्सीलरेट हो रही है और कितने टाइम में रिटार्ड हो रही है। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये T1 टाइम तक एक्सीलरेट होती है और T2 टाइम तक रिटार्ड होती है ना। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो V = U + AT होता है, V = U + AT इक्वेशन, यहां मान लेते हैं V मैक्स और ये U0 था प्लस अल्फा इंटू T1, है ना। T1 टाइम तक एक्सीलरेट हुआ तो V मैक्स आ गया हमारे पास कितना? अल्फा T1। अब ये T2 टाइम तक रिटार्ड हो रहा है तो बच्चे इनिशियल वेलोसिटी V मैक्स हो गई और फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो आप क्या लिखेंगे? नाउ फाइनल वेलोसिटी कर देंगे 0 और ये हो गया V मैक्स इनिशियल वेलोसिटी माइनस बीटा T2, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहां से जो V मैक्स आएगा वो आ जाएगा बीटा इंटू T2। अब यहां से बच्चों हम V मैक्स इक्वेट कर सकते हैं तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी रिलेटिवली। क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू T1 इक्वल टू बीटा इंटू T2।
तो बच्चों यहां से अल्फा अपॉन बीटा मिल गया हमें, कितना, T2 अपॉन T1, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इनिशियली इसमें अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल दिया। अब देखिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे और आंसर ले आएंगे। कैसे, यहाँ अल्फा अपॉन बीटा है, T2 अपॉन T1 है, अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 प्लस 1, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा T1 प्लस T2 अपॉन T1। ये वैल्यू बच्चों में दे रखी है T, है ना, क्या है T। तो अब आ गया हमारे पास T1 आ गया कितना, बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इस फॉर्मूले की वैल्यू T1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, क्या मिल जाएगा, Vmax। तो बस आंसर आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 Vmax आया हमारे पास कितना बच्चों, देखिए ये अल्फा इंटू T1 ये आ गया, यह अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। अब देखिए, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फर्स्ट तो आ गया, सेकंड चाहिए बच्चे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा हाफ, बेस तो है अपने पास t और इंटू वी मैक्स, ये है हाइट, तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। थर्ड निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज आ गया क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एक टी कट जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये आ जाएगी बच्चे एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से चलता भी रहता है, तो वो टर्म और ऐड हो जाएगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको जो ग्राफ दिया गया है लाइक दिस, है ना, ये ग्राफ है, और ये ग्राफ है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको पूछा गया है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो बच्चों सपोज मैं इसके 3 इंटरवल ले रहा हूं, 2 4 6, ये ले लिया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, है ना, और यहां ले लेता हूं मैं टाइम, जैसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड नंबर 1, ये वीटी ग्राफ है, तो आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, और दूसरा 12.5 सेकेंड, ये पूछ लिया। दूसरा पूछ लिया आपसे डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए t को 3 सेकेंड यहां तक है, तो 0 से लेके 10 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 3 सेकेंड पे भी एक्सीलरेशन 0 होगा। बच्चों फर्स्ट का आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना, फॉर t इक्वल टू 3 सेकेंड। और सेकेंड में बच्चे फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है, इक्वल टू क्या आएगा, यहां से यहां तक देखो, इनिशियल वेलोसिटी है 6 और फाइनल है 0, तो 0 माइनस 6, अब ये टाइम कितना है 15 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, तो 15 माइनस 10, तो आ गया माइनस का 6 अपॉन 5, ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन देखो यहां से भी दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव है। तीसरा पार्ट इसमें करना है अपन को वी एवरेज, तो बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल है 15 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है,
तो चलो बच्चों पहले सेकंड पार्ट निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, नहीं सॉरी ट्रेपेजियम, राइट। तो बच्चे इसका ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। तो बच्चे यहां पर पैरेलल साइड क्या हो गई, एक तो ये है और एक ये है, तो ऊपर वाली साइड है 10 प्लस 15 और ये रही हाइट 6, तो ये रिजल्ट आएगा 25 इंटू 3 दैट इज 75 मीटर, है ना। तो यहां वी एवरेज आएगा 75 अपॉन 15, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। अब एक दो ग्राफ के कन्वर्जन दिखाता हूं बच्चों। जैसे मान लो आपके लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बना रखा था, अगर मैं यही यूज करूं, ठीक है, वी था और टी था, और हमें इससे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना होता, इनिशियल पोजीशन गिवन होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ये बच्चे 6 मीटर पर सेकेंड है ना, ये टाइम आपका 10 सेकेंड था, ये 15 सेकेंड था, राइट। और इनिशियल पोजीशन दी होती, कोई ना कोई इनिशियल पोजीशन होती है ना। तो अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते, पोजीशन, ठीक है, तो बच्चों यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, v क्या है, कांस्टेंट, और यहां a कांस्टेंट है, राइट। तो बच्चों जब v कांस्टेंट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी है 6, है ना, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो इनिशियल जो पोजीशन है वो है 0 और टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या करें, एक ऐसी लाइन प्लॉट कर सकते हैं, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, है ना। अच्छा इसका एरिया अगर हम ले लें तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 60 और ये आएगा 10, है ना। यहां मैं टाइम ले रहा हूं, क्लियर। तो यहां से आपको वेलोसिटी 60/10 मिल जाएगी। अब यहां पर बच्चे रिटार्डेशन है, जब भी रिटार्डेशन होता है तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सेस हो जाएगी। बच्चों अब इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट दूर ही जाएगी, तो इसका आगे का ग्राफ ऐसे हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। एक कंडीशन आएगी जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, राइट, है ना, यहां पे बढ़ेगी ऑब्जेक्ट आगे ही। इसके बाद यहां जैसे 15 सेकंड है ना, इसके बाद भी अगर हम देखें अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी फिर नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाती है ना, तो स्लोप नेगेटिव आ जाता है। बच्चे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ ये स्लोप है तो यहाँ स्लोप और कम हो गया। तो अगर स्लोप कम हो रहा है तो स्लोप देता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो ऑब्जेक्ट रिटार्डेड है, ठीक है। अगर हम इसका 80 ग्राफ बनाते तो क्या होता, बच्चे 80 ग्राफ अगर हम बनाते तो यहां हम एक्सीलरेशन ले लेते, यहां टाइम ले लेते। 0 से 10 सेकंड तक तो एक्सीलरेशन 0 है, तो यहां 10 सेकंड तक तो कुछ नहीं होता। उसके बाद जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है ना। तो उसके बाद यहां अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू ली है, उसके बाद हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। कब तक, 15 सेकंड तक, 10 से लेके 15 सेकंड तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वीटी ग्राफ से, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, अगर एक्सीलरेटेड मोशन होती है, एक्सीलरेटेड मोशन में कभी भी हमें जो ग्राफ मिलेगा, एक्सीलरेटेड मोशन, वो बच्चों जैसे यहाँ पोजीशन है और यहाँ टी है, तो ये टाइम एक्सिस की तरफ झुका हुआ मिलेगा, ऐसे। क्लियर? या तो ऐसा मिल सकता है या आपको ऐसा मिल सकता है। ठीक है, किस तरफ सिमेट्रिक रहेगा ये? पोजीशन एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, अगर हम रिटार्डेशन की बात करें, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में जो यही ग्राफ मिलेगा आपको, है ना, ये क्या होगा? टाइम एक्सिस की तरफ झुका हुआ मिलेगा, लाइक दिस, ऐसा ही मिल सकता है, या फिर ऐसा जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे, है ना, लेकिन झुका रहेगा कहाँ? टाइम एक्सिस की तरफ। क्लियर? तो ये बच्चे, ये रिटार्डेशन का ग्राफ होता है और ये एक्सीलरेशन का ग्राफ होता है। नीट में यही दो ग्राफ आते हैं। क्लियर? तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि क्या है, आपको अगर मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो वो बनाना सीखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है तो उससे वेलोसिटी ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड का वो स्पीड का ग्राफ बना सकते हो, डिस्टेंस का ग्राफ बना सकते हो, है ना। वो सारे आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर करने होते हैं। अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चन करने हैं जो मोशन इन 1D के ही है, बट मोशन अंडर ग्रेविटी है। बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी जब हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें? पहली बात तो हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मान के चलते हैं, इन जनरल अपवर्ड मोशन को, डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो बच्चों अगर मान लो हम ग्रेविटी की बात करें तो जी की वैल्यू या तो 9.8 रखते हैं या 10 रखते हैं, है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होती है। और पहले हम वन डायमेंशन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो ये हो जाएगा 2 डायमेंशन का मोशन, है ना। देखो बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या करेंगे हम? मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डाउनवर्ड को ले रहा हूं पॉजिटिव, डाउनवर्ड, अगर मैंने क्या लिया, रुको, डाउनवर्ड लेता हूं मैं नेगेटिव, और अपवर्ड क्या ले लिया, अपवर्ड पॉजिटिव, है ना। तो 3 केस हो सकती हैं। पहली क्या हो सकती है? पहली केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, है ना, वर्टिकली अपवर्ड। तो बच्चे जब आप वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो करते हो ग्राउंड से, तो यू हो गया क्या, पॉजिटिव, वी ए हो गया नेगेटिव, माइनस जी। अब सपोज बच्चे ये किसी हाइट से आपने थ्रो किया, ठीक है, किसी हाइट से थ्रो किया, तो ऑब्जेक्ट ऊपर तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, है ना। तो यहां ऊपर जाके किसी एक इंस्टेंट पे रुकेगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी। तो हम यहां देख सकते हैं कि ए से बी तक वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो रिटार्डेशन होगा, राइट। फिर बी से बच्चे यहां सी ले लेते हैं एक पॉइंट, और यहां लेते हैं डी। तो बच्चों जब ए से बी तक गया तो जिस रेट से वेलोसिटी कम हुई, उसी रेट से बी से सी तक आने पर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पर स्पीड सेम होगी। क्या सेम होगी? स्पीड, बट वेलोसिटी अपोजिट होगी, क्योंकि यहां अपवर्ड है और यहां डाउनवर्ड। दूसरी बात, यहां पर आकर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0।
लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आती है तो बच्चों इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनल पोजीशन जो पॉइंट ऑफ पोजीशन है उससे नीचे है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मोशन का टोटल टाइम क्या होगा, मोशन का टोटल टाइम क्या होगा, तो बच्चों ऐसी केस में आपको ये डिस्टेंस दे रखी होगी h। तो टोटल टाइम लेने के लिए फिर इंटरमीडिएट सिचुएशन नहीं लेना है, हम क्या करेंगे, अगर ये हमें हाइट दे रखी है h, तो टोटल टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, ये अगर हमें करना है तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसको लगाएंगे y डायरेक्शन में। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो ले लेंगे माइनस h, ये हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ। तो बच्चे इससे हमें टाइम मिल जाएगा कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पे हिट होगी, है ना। इसी तरीके से बच्चे इसमें और डिफरेंट कंडीशंस लेंगे, बट वो कंडीशंस हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन का वर्टिकल मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।